Hello, Namaskaram. So in this review, we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? जब माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए तब माँ बाप भगवान होगे ना. अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही हो गए उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है. अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे. ये तो उनकी सोच होती है. माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई. ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कारम. तो ये जो बंदा है, जी हाँ बंदा, बाबा तो मैं इसे बोल नहीं रहा. कल को कोई भी मुंह धो के माला पहन के खुद को बाबा बोल देगा 4 धार्मिक की किताबें पढ़ के, तो वो बाबा नहीं हो जाता मेरे लिए. तो ये जो बंदा है, इसका ये कहना है कि माँ बाप को भगवान जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए. और इसके पीछे का रीज़न, माँ बाप को भी तो भगवान ने ही बनाया है. बट हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी ये जो बातें हैं ये आ कहाँ से रही है इसके दिमाग में. इसके लिए हमें जाननी होगी इसकी कहानी. तो मैंने इंटरनेट पे कुछ बातें पढ़ी इसके बारे में. तो उसमें ऐसा लिखा गया था कि इसके घर पे इसके माँ बाप हमेशा झगड़ा करते थे, हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, तो इसलिए इसने शादी नहीं की. और इसकी जो माँ थी ये इसे फोर्स कर रही थी यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए, जबकि इसने पहले ही आईआईटी क्लियर कर लिया था. तो इसका मतलब इसके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, इसके माँ बाप के साथ इसके संबंध बिल्कुल ठीक नहीं थे. तो इससे तुम क्या समझ सकते हो कि इसने जो ये बातें अभी बोली है वीडियो में, जो स्टेटमेंट इसने वीडियो में दिए हैं, दे आर जस्ट पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट पेरेंट्स, नॉट वाइज वर्ड्स. क्योंकि इसने जो बातें बोली है, जो शब्द इसने बोले हैं, ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, कुछ अलग ही इसने बोल दिया, इसने मेरा दिमाग ही खोल दिया हो. ये जो बातें हैं आपने आजकल सुनी होगी इस जनरेशन में, जिनकी कंप्लेंट होती है अपनी पेरेंट्स से, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया होता, उन्हें अच्छे से लाड़ प्यार नहीं किया होता, उन्हें फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए, अपने हिसाब से वो उन्हें बड़ा करने लगते हैं. तो ऐसी बातें उन्हीं बच्चों की होती है. तो इसने जो इस वीडियो में स्टेटमेंट्स दिए हैं, बातें बोली है, ये कोई विजडम वर्ड्स नहीं है, ये बस इसकी नफरत है अपने माता पिता के प्रति, क्योंकि उन्होंने इसको अच्छे से शायद ट्रीट नहीं किया, अच्छे से देखभाल नहीं की. वीडियो के शुरू में जो इसने ये बात बोली, आप सुनिए. मोस्ट ऑफ दीज सेइंग्स, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. ऑल ऑफ दिस, लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली. इट्स लाइक, वो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. देखो आप क्यों खुश होते हो जब आप अपने माँ बाप को प्राउड करते हो, उन्हें घर बना के देते हो? क्योंकि आपने देखा है अपने माँ बाप को बहुत ही बुरे टाइम से गुजरते हुए, उन्हें काफ़ी बलिदान देते हुए भी आपने देखा है आपके लिए. तो इसीलिए जब आपके पास ये मौका आता है कि आप अपने माँ बाप को खुश कर सकते हो, तो इसलिए आप ये करते हो. आप दिल से ये चीज़ करना चाहते हो, क्योंकि आपको खुशी होती है कि आज आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है. एंड बात रही माँ बाप को भगवान जैसा मानने की, तो हम उनको भगवान जैसा मानते हैं. वो भगवान नहीं है, वी नो दैट, एवरीवन नोज दैट, बट वो भगवान जैसे है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर काम किए हैं. उन्होंने हमें जन्म दिया है, जन्म से लेके अब तक हमारी केयर की है, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं अपनी इच्छा से. तो इसीलिए वो हमारे लिए भगवान जैसे है. वो भगवान है, हम ये नहीं बोल रहे, बट भगवान जैसे है. इस बंदे के लिए इसके माँ बाप भगवान जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वैसे काम ही नहीं किए, इन्होंने उसे अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया कि ये अपने माँ बाप को भगवान बोल सके. और ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, जो ये बातें बोल रहा है अपनी जगह बिल्कुल सही है. ऐसे माँ बाप होते हैं, बट सभी माँ बाप ऐसे नहीं होते. तो इन सबको ऐसे कैटेगराइज करना कि सभी माँ बाप ऐसे ही होते हैं, ये काफ़ी गलत बात है. सभी माँ बाप ऐसे नहीं होते. कुछ ही माँ बाप ऐसे होते हैं, जैसे इसके माँ बाप, और कईयों के ऐसे होते हैं, बट सभी के ऐसे नहीं होते. तो सभी माँ बाप को कैटेगराइज करना कि सभी ऐसे ही है, ये काफ़ी गलत बात है. और अपने पर्सनल थॉट्स को वर्ड्स ऑफ विजडम बोलना और दुनिया को बताना कि यही सच है, यही सत्य है, ये एक गलत बात है. और इसने जो स्टेटमेंट दिए है, ऐसे स्टेटमेंट हेट फैलाते हैं. तो क्या आप ऐसे को बाबा मान सकते हो? और ये जो बाबा है ये फेमस कैसे हुआ? जब लोगों को पता चला इसने आईआईटी दी है,
वरना इसे कौन ही जानता था। आजकल इंटरनेट पे कोई भी चीज वायरल हो जाती है जब वो थोड़ी सी भी यूनिक हो तो। और अब तो लोग इसे IIT वाला बाबा बोलते हैं। मैं प्रीफर करूंगा इसे IIT वाला मेंटल बोलना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहा है कि शिव शंभू इसके सपने में आए और इसको कहा कि तुम विष्णु हो। और इस बात को लोग नहीं मान रहे थे क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर लाइव आया था। बट ये कमाल का बाबा है ना, हर छोटी सी चीज पे लाइव आ जाता है। उस इंस्टाग्राम लाइव पर लोग इसकी बात नहीं मान रहे थे, तो इसलिए इसने कहा मैं तुमको सुदर्शन चक्र से काट दूंगा, मार दूंगा, तब मेरी बात मानोगे क्या, क्योंकि शंकर भगवान तो मुझे सुदर्शन चक्र भी दे देंगे। ऐसा इसका कहना था। अब देखिए, ये इंसानियत कुछ अलग है यार, मतलब सही में। तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, मैं प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते, मैं बोला यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। इसको महादेव ये क्यों बोलने के लिए बोलेगे कि तू ही विष्णु है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये किस एंगल से विष्णु है? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग, फिर मानने का। एक बाबा कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे शक्तियां मिल जाएगी तब मैं तुमको प्रूव करूंगा। क्योंकि किसी बाबा को जो अच्छा भला काम करना चाहता है उसे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, और वो करना भी नहीं चाहेगा। मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। मतलब सोचो, इसको भगवान ऐसी बातें बोलने की परमिशन देते हैं जनता को, इंसानों को, कि मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र से काट दूंगा, नहीं तो त्रिशूल से काट दूंगा। मुझे क्या लगता है ये मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। लिटरली इसके साथ जो इसका घर वालों का ट्रॉमा होगा या ऐसी कुछ बातें हुई होगी, तो ये उस हिसाब से मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, या ये कुछ नशे कर रहा है। और तुम लोग भी ना हर इंटरनेट पे वायरल हुई चीज़ को डिफेंड मत करने लग जाओ। अगर तुम्हें फॉलो ही करना है किसी बाबा को तो तुम प्रेमानंद महाराज को कर सकते हो। उनकी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने LGBTQ के ऊपर एक अच्छी सी बात कही है। अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो? नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। जी वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भाव न रखे, तो आगे निकल गए। कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दिए। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दे। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गई, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगी, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आप अपनी अपनी रुचि के अनुसार संबंध पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना दे। तुम्हें ऐसे बाबाओं को फॉलो करना चाहिए जैसे प्रेमानंद जी महाराज, जो अच्छी बातें फैलाए, जो टाइम के साथ खुद को भी इवॉल्व करे और दुनिया का भला करने वाले शब्द बोले, ना कि अपने ही माँ बाप के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले शब्द। देखो, माँ बाप भगवान है या नहीं है ये तो काफ़ी सोचने वाली बात है, बट अगर मैं मेरा खुद का पर्सपेक्टिव बताऊँ तो उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे बड़े होने तक मेरी काफ़ी अच्छे से केयर की है, तो वो मेरे लिए भगवान जैसे है। भले ही वो सच के भगवान ना हो, बट वो मेरे लिए भगवान जैसे है। मुझे लगता है इस बंदे को ना थोड़ी थेरेपी वेरेपी लेने की ज़रूरत है, इसकी हालत ठीक नहीं है। और मुझे तुम सच में बताओ, मैं इसको क्यों बाबा मानूं? मतलब ये ऐसी कौन सी बातें बता रहा है, ऐसी कौन सी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बातें बता रहा है कि मैं इसको बाबा मान लूँ? उल्टा ये तो मुझे मेरे माँ बाप के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। सो मैं बस इतना ही कहूँगा, इस वीडियो का बस एक ही मतलब है, बस पर्सनल ग्रजेस नॉट वाइज्ड वर्ड्स। तो इसे फॉलो करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप भगवान है तो वो है।